दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं तुम्बाड़ मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तुम्बाड़ मूवी की शुरुआत में हमें पूर्ति की देवी को दिखाया जाता है। पूर्ति की देवी यानी कि यह देवी रुपए पैसे अनाज और खाना पीना अपने भक्तों को प्रदान करती है और यहाँ तक कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो भी देवी माँ का कोख है, जहाँ पूर्ति की देवी ने अपने कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। जहाँ उनकी पहली संतान है हस्तर, जहाँ हस्तर कहने के लिए तो देवता होता है मगर वो मन से लालची होता है, इसलिए उसने देवी माँ के एक हाथ से सोना चुरा लिया। लेकिन जब वो दूसरे हाथ से अनाज चुरा पाता तभी उसे बाकी देवताओं ने मारने का फैसला कर लिया। लेकिन देवी माँ को अपनी पहली संतान से प्यार होता है, जिसकी वजह से देवी माँ ने उसे बचा तो लिया मगर एक शर्त के साथ कि हस्तर हमेशा सोता रहेगा और कोई भी बाकी देवताओं की तरह उसकी पूजा नहीं करेगा। जिसके बाद हजारों सालों तक देवी माँ के कोख में सोने के बाद हस्तर को नींद से खुद इंसानों ने जगाया और उसके बाद उसका मंदिर भी बनवाया गया। दोस्तों तुम्बाड़ मूवी का मुख्य किरदार है विनायक राव। दरअसल विनायक के पूर्वज ने तुम्बाड़ गांव में हस्तर की एक मंदिर बनवाई थी और विनायक के पूर्वज को हस्तर के खजाने का राज जानना था, जिस खजाने को हस्तर ने देवी माँ के हाथों से चुरा लिया था। और इस खजाने को पाने की लालच में विनायक की दादी का पूरा शरीर एक श्राप से सड़ गया। ये शराब एक ऐसा शराब होता है जिसमें विनायक की दादी सिर्फ खा और सो सकती है मगर खुद से मर नहीं सकती है, इसलिए उनको शांत करने के लिए सो जा वरना हस्तर आ जाएगा इस मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उस खजाने को पाने का तरीका सिर्फ दादी को पता होता है, इसलिए विनायक अपनी दादी से खजाने का राज जानना चाहता था। मगर उस खजाने का जिक्र करना भी इतना अशुभ विनायक के परिवार के लिए साबित हुआ कि सबसे पहले उसके पिता और उसके छोटे भाई की मौत हो गई। वहीं विनायक की माँ भी बहुत लालची थी, पर उसके पति और छोटे बेटे की मौत के बाद वो तुम्बाड़ गांव को छोड़ने का फैसला लेती है। लेकिन 15 साल बाद जब विनायक की माँ की मौत हो जाती है तो विनायक वापस खजाने की खोज में तुम्बाड़ लौट आता है, जहाँ विनायक को अपनी दादी उसी घर में मिलती है जहाँ पर वो उन्हें 15 साल पहले छोड़ गया था। श्राप की वजह से विनायक की दादी अब तक मरी नहीं होती है मगर उनका पूरा शरीर सड़कर एक पेड़ में तब्दील हो गया होता है। विनायक उनको मुक्ति देने के बदले में उनसे खजाने की सारी जानकारी हासिल कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी दादी के सड़े हुए शरीर को आग लगा देता है ताकि उनको मुक्ति मिल सके। जिसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि विनायक रहस्यमयी तरीके से सोने की मुद्रा बेचकर काफी सारे पैसे कमा रहा है। वहीं विनायक की पत्नी इस बात से अनजान होती है कि आखिर विनायक इतना सारा सोना लाता कहां से है। वहीं विनायक का एक दोस्त सोने की लालच में तुम्बाड़ पहुंच जाता है और विनायक को ये बात पता चल जाती है कि उसका दोस्त उसके पीछे पीछे तुम्बाड़ आ पहुंचा है, इसलिए वो जानबूझकर देवी माँ के कोख का रास्ता उसे दिखा देता है। और जब उसका दोस्त देवी माँ के कोख में जाता है तो उसके ऊपर हस्तर हमला कर देता है और विनायक का दोस्त भी हस्तर के श्राप का शिकार हो जाता है। जिसके बाद रिवील होता है इस मूवी का सबसे बड़ा राज कि आखिर विनायक कैसे देवी माँ के कोख से सोने के सिक्कों को निकालता था। दरअसल इस मूवी में देवी माँ के कोख को एक कुएं के रूप में दिखाया गया है जिसमें आज भी हस्तर मौजूद होता है और हस्तर को आज भी अनाज का लालच होता है और साथ ही डर भी। इसलिए विनायक जब भी कुएं के अंदर जाता है तो हस्तर के पास आने से पहले अपने चारों तरफ आटे का एक गोला बना लेता है, जिससे कि अगर हस्तर उस आटे के गोले के अंदर आना चाहेगा तो वहीं पर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हस्तर की भूख मिटाने के लिए विनायक आटे में पानी मिलाकर एक गुड़िया उसकी तरफ फेंक देता है और जब तक हस्तर उस आटे की गुड़िया को चबाता है तो विनायक उसके कमर में बंधी सोने की मुद्रा वाली पोटली में से जितना हो सके उतना सोने की मुद्रा को निकाल लेता है और मुद्रा पाने के बाद विनायक फटाफट उस कुएं से निकल जाता है। जिसके बाद समय आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि विनायक राव पुणे शहर के रईसों में गिना जाने लगा है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी उम्र भी बढ़ जाती है और उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। इसलिए वो अपने बेटे को तुम्बाड़ ले जाकर खजाने के बारे में बताना चाहता है, जिसके लिए वो अपने बेटे को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर देता है।
और जब उसका बेटा उस लायक बन जाता है तब विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ जाता है और उसे हस्तर से जुड़ी सारी बातें समझा देता है। लेकिन विनायक का बेटा उससे भी ज्यादा लालची निकलता है, इसलिए वो विनायक की सोच से एक कदम आगे बढ़कर उसे सलाह देता है कि 4-5 सोने की मुद्रा से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, बल्कि हमें हस्तर का सोने वाला बैग ही चुरा लेना चाहिए। वहीं हस्तर को ज्यादा देर तक रोकने के लिए हमें एक नहीं बल्कि कई सारे आटे की गुड़िया उसकी तरफ फेंकने होंगे। अपने बेटे की बात सुनने के बाद विनायक उसकी बातों में आ जाता है और उस कुएं में अपने बेटे को लेकर चला जाता है। और यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसकी मदद से इस मूवी के डायरेक्टर ने इंसानी सोच पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। जब विनायक और उसका बेटा हस्तर की तरफ कई सारे आटे की गुड़िया फेंकते हैं तो हर गुड़िया को खाने के लिए एक नया हस्तर उनकी तरफ आता है, जिन्हें देखकर विनायक के होश उड़ जाते हैं। यानी कि लालच बुरी बला है और यही बात इस मूवी के डायरेक्टर ने लोगों को समझाने की कोशिश की है। वहीं विनायक और उसका बेटा बुरी तरह हस्तरों के बीच फंस चुके होते हैं। तभी विनायक अपने बेटे की जान बचाने के लिए ढेर सारे आटे की गुड़िया अपने शरीर में बांध लेता है और उस आटे की लाइन के बाहर भागने लगता है, जिसके पीछे पीछे सारे हस्तर आने लगते हैं। यहाँ विनायक का बेटा तो बच जाता है, मगर विनायक को हस्तर का श्राप लग जाता है और उसका शरीर भी सड़ने लगता है। अपने पिता को ऐसी हालत में देखने के बाद विनायक का बेटा उनको मुक्ति देने के लिए जला देता है और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।